Morning students, we'll start with the next lecture of dissolution. Now this is an unsolved sum from your textbook which we will solve today. अब इस सम में मैं फिर से लेजर ही करने वाली हूँ और लेजर ही पूछा हुआ है यहाँ पर, बट आई एडवाइस यू कि लेजर तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना, बट जर्नल एंट्रीज ऑल्सो साथ में आप प्रैक्टिस करो। दोनों की प्रैक्टिस साथ में करोगे तो आपके दोनों थरो हो जाएंगे। इवन जर्नल एंड लेजर एक ही सम में आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। सो बेटर टू प्रैक्टिस बोथ। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डू दैट, वी विल रीड द सम रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सीता and Geeta are partner in firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. Profit sharing ratio दी गई है. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020 and this is the balance sheet they have given. ये बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। एसेट साइड से हम पहले स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। फर्स्ट वी हैव फर्नीचर, देन वी हैव प्लांट, ट्रेडमार्क, sundry debtors, then we have RDD will not write, will write on opposite side stock. यहाँ तक 1 2 3 4 and 5, जब तक ये नहीं सोल्ड आउट होते विल राइट द बैलेंस इन अवर रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल आई हैव प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन हेडिंग देती हूँ, टू सन्ड्री एसेट। हेडिंग देने से क्या होगा, बार बार मुझे टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज फर्स्ट, फर्नीचर, देन आई हैव प्लांट, देन ट्रेडमार्क, देन सन्ड्री डेप्टर्स और लास्ट में है स्टॉक। अब वैल्यू लिख लेते हैं। फर्नीचर 14,000, प्लांट 65,000, ट्रेडमार्क 8,000, डेप्टर्स की फुल वैल्यू लिखनी है। ओके, स्टॉक 30। वॉट एवर वी राइट फ्रॉम बैलेंस शीट दैट वी आर सपोज टू राइट ओनली वंस। दो बार लिखने की जरूरत नहीं, जो बैलेंस शीट से उठाएंगे वो एक ही बार लिखना है। 1,65,000 टोटल हो गया। साथ में ही आरडीडी की पोस्टिंग कर देते हैं, बाय आरडीडी 3,000। ओके, तो हमने क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी पोस्टिंग भी कर ली हमने। बचा कैश इन हैंड। कैश वर्ड यूज़ किया है तो वी आर सपोज टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, और ये आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इट इज सेम लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है उसी तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। जो इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं वही इफेक्ट आपको यहाँ पर करना है। उसके पहले हम ये पोस्टिंग कर देते हैं, फिर इसकी तरफ चलते हैं। सो विल गो टूवर्ड्स अवर कैश अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यानी कि सेम लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन इन एसेट साइड। तो क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इट इज द एक्यूमुलेटेड थिंग, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वैसे ये है। ओके, अब यहाँ पर 8,000 है। व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 4:1, सीता का शेयर होगा 6,400, 1,600। बैलेंस शीट एसेट साइड की पोस्टिंग हमने कर ली, आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ तक हमने रियलाइजेशन डेबिट, दिस वी हैव रिटन ऑन क्रेडिट साइड। ये कैश अकाउंट में बैलेंस लिखा, इसका इफेक्ट सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेबिट में। अब लायबिलिटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है सीता एंड गीता, सो विल ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
90,000 सीता's कैपिटल, 40,000 गीता's कैपिटल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बचा दो क्रेडिटर्स और बैंक लोन। ये जब तक नहीं पे करते तब तक हम अपनी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख के रखते हैं। तो आरडीडी के नीचे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स बाय बैंक लोन। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 35,000, बैंक लोन 15,000। विद दिस वी हैव डन विद द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट खत्म हुई। ओके, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आपको कोई डाउट होना चाहिए। नीचे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी है वो एक एक करके पढ़ेंगे और फिर उसकी पोस्टिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है? पहले प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता, पार्टनर खरीद रहा है। 78,000 उसने प्लांट के दिए, 22,000 स्टॉक के दिए। एसेट बिकेगा, वी विल हैव इनकम, सो वी आर सपोज टू राइट इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, हेडिंग देंगे बाय सीता's कैपिटल अकाउंट। क्या खरीदा सीता ने? शी टुक ओवर प्लांट एंड स्टॉक। वैल्यू लिख लेते हैं 78,000, 22,000, टोटल दोनों का बाहर लिखेंगे 1 लाख। एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट तो आएंगे। यहाँ पर सीता's कैपिटल लिखा है तो सेकेंड इफेक्ट विल गो इन हर कैपिटल अकाउंट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। टू रियलाइजेशन, सीता के कॉलम में 1 लाख रुपीस। ठीक, आगे का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज गिवन? सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर्स बिके लेकिन सिर्फ हमको 90% जो उसकी वैल्यू थी वो हमें मिली है, यानी कि 48,000 की जगह पर आपको उसकी 90% वैल्यू निकालनी है और फिर लिखनी है। ओके, एंड ट्रेडमार्क भी बिका लेकिन उसके हमको 5,000 मिले। गुडविल जो है उसके लिए हमको 27,000 मिला है। तो ये तीनों के तीनों एसेट किसी ने नहीं खरीदे, वी हैव सोल्ड इन द मार्केट। तो अब इसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। कहाँ करेंगे? अगेन आर रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कॉमन हेडिंग देंगे कैश अकाउंट। व्हाट दे हैव टेकन सोल्ड, डेप्टर्स, ट्रेडमार्क, and the third thing that is a goodwill। हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी जो है 48,000 पर 90% सिर्फ वैल्यू हमको फाइंड आउट करके लिखनी है, एंड दैट विल कम 43,200। ओके, यानी कि इन शॉर्ट 48,000 में से 4,800 हमको माइनस करना है। ट्रेडमार्क जो है वो हमारा 5,000 में बिका है, एंड गुडविल वी हैव सोल्ड फॉर 27,000। टोटल विल डू ऑफ ऑल थ्री एंड राइट आउटसाइड, इट कम्स 75,200। आपको पता है हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने हैं। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है टू कैश। सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा कैश अकाउंट में, कौन से साइड में? डेबिट में। टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज। ओके, कितना अमाउंट है? 75,200 में हमारे एसेट्स बिके हैं। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड 4,500 was sold for 1,500। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो एसेट थे हम रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी थी? 4,500, और हमने उनको 1,500 में बेच दिया।
अब एसेट बिके हैं, अगेन वी विल हैव इनकम, इट विल बी आर इनकम. When it is my income, realization account is a nominal account, income has to be written on credit side. तो realization account के credit में हम फिर से लिखेंगे by cash account. What we sold? We sold unrecorded asset. कितने में? 1500. तो ये अमाउंट डायरेक्टली मैं बाहर भी लिख सकती थी, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, ओके, क्योंकि एक ही थिंग थी. अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया कैश. सेकेंड इफेक्ट नेचुरली हमको कैश में ही देना पड़ेगा. तो जहाँ पर आपने नीचे रियलाइजेशन लिखा है वहाँ पर फिर से लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1500. यहाँ तक समझा? होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब आगे आगे क्या दिया है? 1000 डिस्काउंट वॉज अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम. जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने हमको 1000 रुपये डिस्काउंट दिया है, ओके. यानी कि जब आप क्रेडिटर्स पे ऑफ करोगे आप 1000 कम पे करोगे उनको, एंड दैट यू विल राइट. कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा कि बैंक लोन हमने पे किया है. बैंक लोन की कहीं पर भी एंट्री नहीं है. और मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, इवन इफ दे हैव नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट, व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू मेक देयर पेमेंट. तो हम क्रेडिटर्स तो पे करेंगे, साथ में बैंक लोन भी पे करेंगे, और उसी के साथ में ये जो लास्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए इनकी भी हम एंट्री वहीं पर क्लब करके लिखेंगे. अब ये एक्सपेंसेस है तीनों. Naturally, where we are supposed to write? We are supposed to write in realization account debit side. Why? Because it is a nominal account, और nominal account में खर्चा हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में. कहाँ से पे करेंगे? कैश से. So to cash account, what we are paying? Creditors. अब क्रेडिटर्स की अगर आप वैल्यू देखोगे यहाँ पर मैंने लिखी है 35,000 देना था हमको. जब 1000 डिस्काउंट है तो हम कितना देंगे? 34,000. बैंक लोन जो है आपको ऑपोजिट साइड में दिखाई दे रहा होगा, कितना लिखा है हमने? 15,000. वो पूरा का पूरा पेमेंट करना है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करने हैं हमको. यानी कि ये कंपनी क्लोज करने के जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 3,500. अब तीनों का टोटल करना है और बाहर लिखना है. इट विल कम 52,500. ये हो गया एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट विल गो इन आर कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट. $52,500. ओके. इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो हमने अपने पूरे सम की पोस्टिंग कर दी है, बैलेंस शीट भी और एडजस्टमेंट भी, कुछ नहीं बचा है. अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको? एक एक करके हमको अपना अकाउंट क्लोज करना है. और अगर आप टाइम देखोगे तो अभी तक सिर्फ 13-14 मिनट ही हुए हैं, यानी हार्डली और 5 मिनट हमको लगेंगे, हमारा सम जो है वो क्लोज हो जाएगा, टैली हो जाएगा. अब पहले हम सबसे पहला काम जो करना है आपको देखना है कौन से साइड का टोटल हैवियर है. इफ यू आर गेटिंग द बैलेंस ऑन डेबिट साइड, इट इज अ प्रॉफिट. इफ यू आर गेटिंग ऑन क्रेडिट साइड, इट इज अवर लॉस. ओके. तो यहाँ पर आपको कौन से साइड में आपका ये आ रहा है वो देखना है आपको. व्हेन यू क्लोज इट, ये साइड का टोटल जो है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है. कितना है? इट कम्स 2,29,700. and same way here we will write the same total 2,29,700. और यहाँ पर इसमें से 1,65,000 और 52,500 माइनस करने के बाद में अगर आप देखोगे तो इट विल कम नियरली अबाउट, यू विल गेट द टोटल 12,200 बचने वाला है आपके पास.
यानी कि इस सम में भी प्रॉफिट आ रहा है। ओके, जब आप टोटल करोगे दिस साइड का 3000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 1 lakh प्लस 75,200 प्लस 1,500, you will get 2,29,700 will be the total. ओके, और इस साइड में देखेंगे तो हमारा टोटल कम है, तो माइनस करने के बाद में हमारा प्रॉफिट आ रहा है 12,200। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विल राइट द पार्टनर्स नेम सीता, गीता, और यहाँ पर उनका रेशियो जो है वो है 4:1। इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल कम 9,760, 2,440। कहाँ जाएगा सेकेंड इफेक्ट इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में। विच साइड वी आर सपोज टू राइट? वी आर सपोज टू राइट इन आवर क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब ब्रैकेट में अगर जगह है तो आप लिख सकते हो क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है 9,760, 2,440। ओके, अब इसको क्लोज करना है। एक का टोटल इस साइड अगर देखोगे तो यहाँ 1,06,400 आ रहा है, यहाँ 99,760 आ रहा है, और दूसरे में यहाँ का टोटल ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वही टोटल हम लिखेंगे। पहले हम सीता को क्लोज करते हैं, फिर हम गीता की तरफ जाएंगे। 1,06,400 माइनस करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आपको पता है कैश अकाउंट करके लिखना है। इट इज कमिंग 6,640। एंड इसका टोटल आ रहा है 42,440। ओके, वही टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। माइनस करने के बाद में 1,600 यहाँ पर आएगा 40,840। अब यहाँ पर कैश अकाउंट जो आया है वो यहाँ क्रेडिट है, तो यहाँ कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सीतास कैपिटल। $6,640, और एक यहाँ पर आएगा बाय गीतास कैपिटल। कितना अमाउंट है गीता का? 40,840। अब हमको दोनों साइड का टोटल करके देखना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टोटल सेम आ रहा है यानी कि हमने जो सम किया है वो हमारा एब्सोल्युटली राइट है, और हमारा जो टोटल आ रहा है कैश अकाउंट का वो है 93,340। ये जो आंसर मैंने निकाला है और जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो डिफरेंट है, क्योंकि सम सॉल्व करोगे तो आंसर डिफरेंट ही आएगा। सो आई हैव सॉल्व द सम। देर आर सम मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक में, कोई आंसर में मिस्टेक है, गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ रेक्टिफाई करने के बाद में ये आंसर आते हैं। तो मुझे लाइव लेक्चर लेते समय फालतू के क्वेश्चन नहीं चाहिए। मैडम वहाँ पर आंसर अलग आ रहा है, सॉल्व करके देखोगे तभी समझ में आएगा कहाँ पर गलत आंसर दिया है, और हमारी टेक्स्ट बुक में भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं। तो आपको क्या करना है, ये सम अच्छे से व्यू करना है, एंड देन यू आर सपोज टू सॉल्व इन योर नोटबुक। व्यू इट 2 to 3 टाइम। अच्छे से लेक्चर व्यू करो, नोटबुक में सम सॉल्व करो, लेजर के साथ में जर्नल भी करना है आपको। ओके, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। विद
Ledger, you're supposed to practice journal also, because in examination what they are going to ask you, we are not aware, हमें नहीं पता है कि वो क्या पूछने वाले हैं. तो आप बेटर है कि दोनों की प्रैक्टिस करो, लेजर की भी और जर्नल की भी. दोनों की साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा. आपको दोनों की आदत पड़ जाएगी, दोनों कैसे करना है आपको समझ में आएंगे. अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में अगर वो जर्नल पूछते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू. सो बेटर टू प्रैक्टिस बोथ द थिंग्स. ओके, सो व्यू द लेक्चर नाइसली, 2-3 टाइम यू व्यू इट. सॉल्व द सम इन योर नोटबुक. अच्छे से व्यू करने के बाद में सॉल्व करो. Still you have doubt, when I am taking lecture on Google Meet, you can ask me the doubt. Okay, अच्छे से व्यू करोगे, सॉल्व करोगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या समझा क्या नहीं समझा, वो आपको सॉल्व करने के बाद में ही समझ में आएगा. और मैं पहले बोल रही हूँ, सम जो हमने सॉल्व किया है और टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिए हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कुछ गड़बड़ है आंसर में. सो बेटर टू व्यू द सम नाइसली, सॉल्व इट एंड देन पास योर कमेंट्स. ओके, तो अच्छे से ये सम व्यू करना और सॉल्व करना, एंड बी रेडी फॉर योर डाउट्स. हैव अ गुड डे, टेक केयर.